ठाकुर का कुआं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं भारतीय समाज की जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता पर करारा प्रहार करती है। यह कहानी भारतीय समाज में दलितों और गरीबों की दुर्दशा को दर्शाती है, जो पीने के पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए भी ऊंची जात के लोगों पर निर्भर है। ऊंची जात के लोग ही इस तरह की परिस्थिति पैदा करते थे कि दलित और गरीब लोग अपनी आवश्यकता के लिए इन पर निर्भर रहे। पीने का पानी की किल्लत गांव के ठाकुर द्वारा कुआं को दूषित करके किया गया, जो कहानी इस प्रकार है। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बाज के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू साड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बदबू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू है। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा। दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तक प्यास रोक के चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब है मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँ। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी, परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी ठीक हो जाएगी। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं हैं, क्या वे लोग लोटा पानी भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मादे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को खास मुकदमे रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मुहत्तिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने के ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग ऊंच क्यों? इसलिए कि ये लोग गले में तांगा डाल लेते हैं। यहाँ तो जीतने हैं, एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़ेरिए की भेड़ चुरा ली और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देते। और किस बात से ये हमसे ऊंचे? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे, जो हम ऊंचे। कभी गांव में आ जाते हैं तो रस भरी आंखों से देखने लगते, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट आई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाएगा, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुक कर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे के साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती जो किसी पर बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा। इसलिए तो उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरनी आई थी। इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठना देखने नहीं चाहते।
मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या, तुम रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन झपट कर ले लेती हो, और लौंडिया कैसी होती। मत लजाओ दीदी, क्षण भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं ज़्यादा आराम रहती। ऊपर से एहसान मानता है, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह सीधा ही नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्र चले गए। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी की क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ न गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही राज को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती पर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े में पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा सी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे। एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया और शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के हाथ घड़ा धड़ा से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है, कौन है पुकारते हुए कुएं के तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वहीं मैला गंदा पानी पी रहा है। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जाति व्यवस्था और असमानता पर सवाल उठाती है कहानी। गंगी जैसी दलित महिलाओं के लिए पीने के लिए पानी तक पहुंचना भी कितना कठिन है, यह कहानी इस सच्चाई को उजागर करती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।